11,000 की लाइन से चिपकी बच्ची का कटा हाथ, लेखपाल पर मिली भगत का आरोप। जालौन जनपद के कुठौंद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विचौली में सरकारी जमीन और नाले की पट्टी पर अवैध निर्माण करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस अवैध और लापरवाहीपूर्ण निर्माण के कारण हुई एक दर्दनाक घटना में मकान की छत से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची का दाहिना हाथ काटना पड़ा है। पीड़ित बच्ची के पिता ने जिलाधिकारी जालौन को शिकायती पत्र सौंपकर न केवल अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने की मांग की है, बल्कि आर्थिक लाभ लेकर गलत रिपोर्ट लगाने वाले लेखपाल इंद्रजीत यादव की भी निष्पक्ष विभागीय जांच कराने की गुहार लगाई है। बता दें कि विचौली निवासी केश कुमार पुत्र शंकर द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया गया है कि गांव के श्याम सुंदर पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर ने आशाराम पुत्र गराबे को आवंटित प्लॉट को अवैध रूप से क्रय किया। इसके उपरांत श्याम सुंदर ने इसी प्लॉट के आगे सरकारी आबादी की जमीन और नाले के किनारे पर दबंगई के बल पर अवैध निर्माण कर मकान की छत डाली और छज्जा काफी आगे बढ़ा लिया, जिसके ठीक ऊपर से 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। शिकायत के अनुसार बीते 4 अगस्त 2025 को दिन के करीब 12 बजे श्याम सुंदर और उसके पुत्र विनोद ने केश कुमार की 2 छोटी बच्चियों शालिनी उम्र करीब 7 वर्ष और अल्लो उम्र करीब 4 वर्ष को कुछ रुपयों का लालच देकर ईंटें नीचे से छत पर रखवाने के लिए बुलाया। ईंट रखते समय शालिनी और अल्लो दोनों बच्चियां मकान के छज्जे के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर चिपक गईं और झटके से नीचे गिर गईं। इस हादसे में शालिनी का एक हाथ बुरी तरह झुलस गया। गंभीर रूप से घायल शालिनी का इलाज ग्वालियर के रामकृष्ण हॉस्पिटल के आईसीयू में चला। उपचार के दौरान दिनांक 19 अगस्त 2025 को बच्ची का दाहिना हाथ काटना पड़ा, जिससे वो स्थायी रूप से विकलांग हो गई है और उसका जीवन बर्बाद हो गया है। दूसरी बच्ची अल्लो इलाज के बाद ठीक हो गई। पीड़ित पिता केश कुमार का आरोप है कि अवैध निर्माणकर्ता श्याम सुंदर और विनोद ही इस दुर्घटना और बच्ची के विकलांग होने के पूर्ण दोषी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने आरोपियों से इलाज खर्च के लिए कहा तो उन्होंने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए आए लेखपाल इंद्रजीत यादव ने मौके की सही पैमाइश नहीं की। केश कुमार का आरोप है कि लेखपाल ने श्याम सुंदर से आर्थिक लाभ लेकर झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह दर्शाया गया है कि मौके पर चकमार्ग और नाले पर कोई अतिक्रमण नहीं है और विद्युत लाइन मकान के ऊपर से हटी हुई पाई गई है, जबकि हकीकत यह है कि पहले लाइन थी और अवैध निर्माण से लाइन छत के करीब आ गई। पीड़ित ने यह भी दावा किया कि लेखपाल इंद्रजीत यादव अब उस पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। केश कुमार के पास लेखपाल से बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होने का दावा किया गया है। जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए केश कुमार ने मांग की है कि श्याम सुंदर और विनोद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच कराकर उसे तत्काल हटवाया जाए और भ्रष्ट लेखपाल इंद्रजीत यादव के खिलाफ विभागीय जांच कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। क्या नाम है? केश कुमार। कहाँ से आए? क्या समस्या क्यों आए? यही है, हमारी बच्चियों को पोछ पुचकार के ले गया है और जो कुछ दिया होगा उसको करंट लग गया। विनोद ले गया है। कैसे ले गया? कहाँ ले गया? कुछ अपने मकान पे ले गया। हाँ। उस पर ईंटा पीटा तो कुछ रखवाई हो। हाँ। मैं तो हर खेत में था। हाँ। तो उसके करंट लग गया, उसकी नौबत आ गई हाथ काटने। फिर और उसके बाद मैंने कही आई तो बोला मैं क्या कर दूँ, मैं काय को ले गया। हमने वो बच्ची कह रही मेरी बोले 20 रुपये दिए और हमें लगा गए हैं। फिर उसके बाद आगे मकान बढ़ा के रखा है, इसलिए 11,000 की लाइन उनके छज्जे पे है। हाँ। हाँ। उसी से लगा करंट? हाँ, उसी से करंट। फिर क्या हुआ जब करंट लगा? करंट लगा तो वो बेहोश हो गए। हाँ। फिर मोहल्ला वालों ने उनने ठोका पीटा है उसको। ठोका तो होश में आई तो मैं हाल की यार मनारी खोल गए, मना कर दी। तो एम फिसिंग के यहाँ आए तो एम फिसिंग ने बोले रात भर रखा है तो वो नहीं करती, वो झांसी ले जाए। फिर मैं ग्वालियर ले गया जहाँ वहाँ इलाज कराया 1.5 महीने। हाँ, वहाँ कोई तो उसकी हाथ की नौबत आ गई कटने की। फिर क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं, अपने ये अपने बच्ची को हाथ पर देखने लगता है। हम लोग यहाँ से आए, मैंने कही सुनी, बोले हम तो नहीं लगाऊंगा। फिर हमने कही आती ये कहने लगा। फिर मैंने तो फिर मैं कार्रवाई करने लगा। क्या कार्रवाई की आप? सीएम के पास आए। हाँ। सीएम ने भेजा लेखपाल को। हाँ। पहले लेखपाल गया तो बोला 15 फुट ऐसे में, 10 फुट ऐसे में। मैंने ठीक है कार्रवाई करो। बोला तुम कार्रवाई क्या कराओगे? ऐसा करो 1.25 लाख रुपए दिलवा दें। हमने कही हम रुपये नहीं लूँगा। तो फिर वो चली रही, फिर दोबारा गए तो उसको 99 निर्माण पत्र में कर दिया। बोला मकान पूरा चाहिए। घर में सीएम के पास आए, बोले वो
मैं कर रहा हूँ, अब की रात सही से जाँच करूँगा। क्या चाहते क्या हैं आप? अब यही चाहें तो बच्ची का हाथ कट गया। हाँ, हम्म, तो हाथ कट गया अब तो? हम्म, हाँ अब उसके लिए बाबस तो बहुत बड़ा है। हाँ, तो कुछ मांग तो होगी, क्या मांग अब है? आप बता दें, हम वही मांग करते हैं। हमें क्या तो 4 लाख जमा हो जाए, 5 लाख हो जाए, बच्ची का भविष्य बन जाए। तो डीएम साहब से कहा हो आपने ये हाँ, बात? कि डीएम साहब से कहा, बोला होगा, वो है बहुत हरकत ही करता है, हमें पता है। हाँ, तो फिर कार्रवाई के लिए बोला डीएम? हाँ, कामराबाई के लिए बोला है। अच्छा, यही चाहते आप? हाँ।